नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से एक नया वीक स्टार्ट हो रहा है, मार्केट उसमें कैसा बिहेव कर सकता है और अल्टीमेटली मार्केट के लिए क्या सेंटीमेंट है उसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी की, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन मार्केट ने रेंज बाउंड ही काटे हैं। एक मेजर इंपॉर्टेंट रेंज के अंदर ही ये घूम रहा है, जिसमें कि आपका 24,440 रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पे आपका 24,280 है। तो इसमें क्या है कि एक ही प्राइस पे लगभग लगभग बायर और सेलर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो ही कंडीशन यहाँ पे बैठ सकती हैं कि मार्केट में क्या है, एक ब्रेकआउट फेलियर के यहाँ पे चांसेस बने हुए हैं। ठीक है, वो चांसेस कैसे बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, एक ब्रेकआउट किया था और उसके बाद ये ऊपर नहीं जा पाया। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी होगी। उन सबके स्टॉप लॉस जो लगभग लगभग हैं वो 24,200 के आसपास कहीं होंगे, क्योंकि यहीं कहीं ये सिनेरियो क्रिएट हुआ था। तो मार्केट क्या है, एक ब्रेकआउट फेलियर के सिनेरियो पे खड़ा है और यहाँ से हो सकता है कि आपको थोड़ी सी सेलिंग भी आती हुई दिखाई दे सकती है। कहाँ तक आ सकती है, एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो गैप है इसको मार्केट फिल कर सकता है। ये देखो, ये जो गैप है यानी 24,000 तक निफ्टी बहुत ईजिली जा सकता है। अब क्यों जाएगा, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है क्रूड ऑयल। ठीक है, अगर आप देखोगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी करीब 88.60 के आसपास, यानी बार बार घूम के 90 के आसपास जा रहा है। तो जैसे ये 90 के ऊपर निकला, जो कि चांसेस वेरी हाई कि अब ये निकल सकता है। ठीक है ना, क्योंकि आपका स्टेट ऑफ हॉर्मस खुला नहीं है और कहीं ना कहीं अब जो आपस में जो ट्रंप और ईरान के जो स्टेटमेंट आते थे वो भी आना बंद हो गए हैं। तो अल्टीमेटली मार्केट इस चीज़ को समझेगा कि अब जो चीज़ होगी वो टाइम के साथ होगी, ऐसा नहीं है इमीडिएटली होगी। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट होगा, ये क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि बार बार ये रेजिस्टेंस लेके यहाँ से नीचे की तरफ आया और फिर दोबारा रिकवर हुआ, फिर नीचे आया, फिर आया। अब ये चांसेस बन रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारा मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। तो आपको ये ध्यान में ज़रूर रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि क्योंकि क्रूड ऑयल ऊपर है तो हम ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए जब तक ये 80 के ऊपर रहेगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि हम प्योरली क्या है कि हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, वो हम कहीं से भी करें, चाहे रशिया से करें, चाहे यूएस से करें, चाहे हम ईरान के थ्रू गल्फ़ कंट्री से करें। बट हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि हम महंगा कच्चा तेल खरीदेंगे तो वो हमें हिट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे ऊपर इसीलिए आपको कोई भी बाइंग आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये बाइंग आ रही थी तब मार्केट में क्रूड ऑयल नीचे था। एक्सपेक्टेशंस ये थी कि वो दोबारा से $70 के करीब जाएगा, जो कि अब ऑलमोस्ट $90 आ गया है। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मेजर इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग लेवल हमें समझ में आने चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर हम 24,600 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करते तब तक ये लेवल क्या है, सारे सेलिंग के लेवल रहेंगे। आपका 24,550, 24,450, 24,500, जब तक 24,600 नहीं निकलता तब तक हमारे लिए कोई भी कह सकते हैं एक पॉजिटिव साइड का मूवमेंट फिलहाल नहीं दिखेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम किसी भी रीज़न से इस लो के नीचे फिसले 24,260, तो फिर आपके पास सीधा सीधा जो टारगेट है वो यही है, ये इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। तो इस पे आप ज़रूर नज़र रख सकते हो। इतना आप ध्यान में रखना है, स्पेशली मंथली एक्सपायरी में इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि लास्ट निफ्टी की 3 मंथली एक्सपायरी 24,000 पे हुई हैं। तो हो सकता है कि ये वाली भी ऑप्शन सेलर 24,000 पे कराने की कोशिश कर सकते हैं। तो इतना आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मेरा है नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी भी अगर देखोगे तो लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ 400-500 पॉइंट के अंदर ही घूम रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि लास्ट एक्सपायरी इसकी 57,000 के आसपास हुई थी मंथली वाली। तो हो सकता है ये भी धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ सकता है, इतना आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में तो कुछ है नहीं। आप चाहो तो इस तरीके से ये एक ट्रेंड लाइन जो ऊपर की बनी हुई है इसको आप मार्क करके रख सकते हो, जिसपे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है ना, इसको आप ज़रूर मार्क करके रखो, यानी इसके हिसाब से 57,800 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस करता रहेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और चाहो तो आप इस तरीके से ये नीचे की भी मार्क कर लो। ठीक है, तो कल का ट्रेडिंग सेशन भी हो सकता है कि ये नीचे की तरफ अगर निकलता है तो फिर एक्सपेक्टेशंस यही रहेगी कि 57,000 के करीब बढ़ने की कोशिश करेगा। इतना आप ध्यान में रखना है। ठीक है, ऊपर तभी पॉजिटिव है जब 58,000 के ऊपर निकलेगा, और स्पेशली बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज ही रहेगा। जो भी एक्शन होगा निफ्टी के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो निफ्टी पे आप नज़र रख सकते हो।
बाइंग का तभी सिनेरियो क्रिएट होगा जब हम एटलीस्ट 24,500 के ऊपर सस्टेन करें। 24,500 के ऊपर जब तक नहीं निकलते हैं तब तक यहाँ पे ऊपर के लेवल पे सेलिंग ही देखने को मिलेगी। तो आप सेलिंग साइड का व्यू लेके चल सकते हो, थोड़ा सा सेलिंग साइड पे ही फोकस कर सकते हो, इतना आप ध्यान में रखना। और कोशिश यही करना है कि जितना आप 24,500 550 के आसपास सेलिंग की पोजीशन बनाओगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि रेंज तो इतनी है मार्केट के पास जिसमें ये ट्रेड कर सकता है। ठीक है, किसी भी रीज़न से अगर ये 24,300 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करे तो फिर आप 24,200 24 से 150 के लेवल के लिए शॉर्ट ट्राई कर सकते हो, इतना आप ध्यान में रखना। और कोई भी पोजीशन बनाते हो आप उसके लिए स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिएगा, क्योंकि टाइम डिके की वजह से भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और आपकी गलत पोजीशन बनाने की वजह से भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। बट स्टॉप लॉस आपको बड़े लॉसेस से बचाएगा, तो इसलिए आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिएगा। ठीक है, बाकी क्रूड ऑयल का मैंने आपको बता दिया, फिलहाल ये प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है हमारे लिए, तो देखते हैं क्या होता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।